अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो को लेकर, एक नए मौजू को लेकर। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँगे। आज जो हमने मौजू लिया है, हमारा मौजू है, आम तौर पर हमारे यहाँ एक रस्म पाई जा रही है, काफ़ी सालों से देखने में आ रहा है कि जिनके यहाँ इंतकाल हो जाता है उनके यहाँ ईद के दिन रोज़ा खुलवाने के लिए जाते हैं। तो उसके ताल्लुक़ से कुछ बात मुझे अर्ज़ करना है। और अभी चूँकि पिछली ईद भी इसी में गुज़री और ये ईद भी उसी के साथ आ रही है कि कोरोना वायरस जो वबा है उसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपने कारोबार खो दिए, बहुत से लोगों ने अपना देखा जाए तो अपनों को खोया है। तो उसकी वजह से ये बात हमारे दरमियान चल रही है कि आया हमें ये ईद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इस ईद में खुशी होगी कि नहीं होगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो उसके ताल्लुक़ से मैंने सोचा कि मैं आप तमाम हज़रात के सामने इसकी मुकम्मल वजाहत करूं कि इसके ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का क्या नज़रिया है। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हमारा चैनल भी इसीलिए बनाया गया था कि व्हाट इस्लाम सेज़, कि असल इस्लाम क्या कहता है, हम वो लोगों के सामने पेश करें। तो आज भी हम यही चाहेंगे कि वही बातें पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने आ जाएं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम दुआ कीजिए आप भी कि हम उसको बयान कर सकें और हम तमाम के लिए वो फ़ायदे का सौदा बन जाए। सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को हराम करार दिया है। बल्कि ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि तुम मेरे दस्तरख़ान से खाओ। यानी ईद का दिन जो है वो खाने और पीने का दिन है। उस दिन रोज़ा होता ही नहीं। जब रोज़ा नहीं होता तो फिर रोज़ा खुलवाने के क्या माना, रोज़ा खुलवाने के क्या माना। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये रस्म हमारे कुछ पिछले लोगों ने शुरू की और उसके अंदर गरज़ ये थी कि जिनके यहाँ इंतकाल हो गया है, अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी, एक नफ़र उनके घर में कम हो गया है, तो हो सकता है कि उस नफ़र की कमी उनको खलेगी और मुमकिन है कि वो नफ़र ऐसा हो कि जिसके ऊपर उनका पूरा घर डिपेंड करता हो, घर का पूरा ख़र्चा उसी के ज़रिए से चलता हो। तो उस आदमी के ना होने की वजह से हो सकता है कि ख़र्चे में भी परेशानी हो रही हो। तो उस घर वालों को जिसके घर के अंदर गमी गुज़री है, जिसके घर के अंदर इंतकाल हुआ है अभी करीब के ज़माने के अंदर, उनको अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए ग़ालिबन ये रस्म शुरू की गई थी। लेकिन इसको जो नाम दिया गया है वो नाम इस रस्म के साथ तो इंसाफ़ कर रहा है किसी मानों में, लेकिन देखा जाए तो हकीकी मानों में उस दिन के साथ में इंसाफ़ नहीं हो रहा। उस दिन के साथ में इंसाफ़ नहीं हो रहा कि ये शुरू क्यों की गई थी कि ताकि उनके साथ में जाकर कुछ हदिये के तौर पर मिठाई या इस तरह का सामान पेश कर दिया जाए खाने पीने का। दूसरा ये कि उनके साथ बैठकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए, खा लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, ताकि उनका गम गलत हो जाए और गम हल्का हो जाए और वो अपने उस फ़र्द को भूलकर खुशी मनाने लगें। ये गरज होगी। लेकिन जहाँ तक ये है कि मामला कि भाई उस दिन रोज़ा खुलवाने के लिए जाते हैं, मेरे हिसाब से अगर ये नज़रिया है तो ये नज़रिया गलत है। इस नज़रिए से हमको बाज़ आना चाहिए और रुकने की कोशिश करना चाहिए। बल्कि आप उसी नज़रिए से जाइए कि साहब हम घर पे ईद मनाएंगे, उनके यहाँ गमी हुई थी, मुमकिन है कि उनको वो याद आएँ और उनकी खुशी के अंदर चार चांद न लग सकें, बल्कि खुशी फीकी रहे ईद की। लिहाजा ये कि हम उनकी खुशी को दोबाला करेंगे, हम उनके साथ जाकर उनके घर पर जाकर ईद मनाएंगे, कोई हरज वाली बात नहीं। अब जो है कि बात चल रही है कि साहब खुशी और के अंदर ईद मनाई जाती है और गम के अंदर ईद मनाई जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुशी का ताल्लुक़ रखा है इंसान के दिल से रखा है। आपने देखा होगा जब कोई इंसान खुश होता है किसी के किसी अमल पर, किसी के किसी खिदमत पर, तो क्या कहता है, आपने दिल खुश कर दिया। इंसान का जिस्म खुश नहीं होता, इंसान की आंखें खुश नहीं होती, इंसान का दिमाग खुश नहीं होता, इंसान खुश नहीं होता, बल्कि असल उसका दिल खुश होता है। और मैं आपको बताऊं कि दिल की खुशी और दिल का सुकून किस चीज़ में रखा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की याद में रखा है, अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी रहने में रखा है।
और जब तक इंसान अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी रहना नहीं जानता, नहीं सीखता, तब तक वो इंसान खुशी से भी कोसों दूर रहता है, अगरचे कि बनावटी खुशी कुछ दिन के लिए उसकी ज़िंदगी में आ जाए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना सताया आपको गया है, इतना आपको सताया गया, और आपसे बढ़कर गमगीन कौन होगा। बचपन में वालिदैन छीन लिए गए, जवानी की उम्र में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चचा की तो चचा, बीवी की ज़रूरत थी तो बीवी, और फिर उसके बाद सताया इतना गया कि आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज जारी हुए कि मुझे जितना सताया गया है इस दीन की खिदमत के रास्ते के अंदर, उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन, आज हमारे यहाँ देखा जाए तो खानों के अंबार लगे हुए हैं। अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक के खाने का पूरा निज़ाम हम चाहें तो आज बना सकते हैं अपने घर के अंदर। लेकिन सहाबा के यहाँ क्या था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद के घर का यह हाल है। माँ आयशा कहती हैं कि 3-3 चाँद ऐसे गुजर जाते थे कि हमारे घर के अंदर खाना नहीं बनता था, चूल्हा सूखा पड़ा रहता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 काली चीज़ों के सिवा कुछ नहीं होता था। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते थे। सालन मैसर नहीं आता था, रोटी मैसर नहीं आती थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन और अल्लाह के नबी किस तरह के मसाइब और परेशानियों से और तंगी से गुज़र रहे थे, लेकिन उन सारी परेशानियों के बावजूद उनका दिल निहायत सुकून वाला और मुतमईन था, और उनका दिल खुश व खुर्रम था। आप बताइए, अगर उनका दिल खुश व खुर्रम नहीं होता, किसी एक सहाबी के बारे में ये वाक़या नहीं मिलता कि उनके घर में खाने को नहीं था तो उनके घर के अंदर मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा हो गया, या उनके घर का सुकून गारत हो गया, उनकी बीवी मायके में बैठ गई हो, शोहर लाने को जा रहा हो और बीवी डिमांड कर रही हो कि नहीं पहले भैया खाने का इंतज़ाम करो फिर आऊँगी। किसी क्या नहीं मिलता। पता ये चला कि वो खुश रहने का फ़न और हुनर जानते थे, और उनको खुश रहने की कुंजी और चाबी मिल गई थी। और वो क्या था कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है वो करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह कौन है? अल्लाह की रहमत सारी चीज़ों के अंदर, सारी चीज़ों पर वसी है, सारी चीज़ों से बढ़कर है अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत सारी चीज़ों से बढ़कर है, और अल्लाह का काबू सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा है। किसी का काबू अल्लाह से ज़्यादा दुनिया की तमाम चीज़ों के ऊपर नहीं, और सबसे ज़्यादा कुदरत वाली ज़ात अगर किसी की है तो अल्लाह की है। वो अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम वाला है, वो अल्लाह जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और कुदरत वाला है, वो अल्लाह जिसका काबू सारी कायनात पर चलता है, उस अल्लाह ने अपनी उन तमाम सिफ़ात के बाद अगर हमें उस बीमारी के साथ, उस गम के साथ रखना और रहना तय किया है, तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हम अपने अल्लाह की जानिब से आने वाले हर फैसले में राज़ी रहना हमको चाहिए, और इसकी हमको कोशिश करना चाहिए। अल्लाह के नबी और सहाबा को यही हुनर मिल गया था, यही फ़न मिल गया था, यही चाबी और यही कुंजी उनको मिल गई थी कि वो जानते थे कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है कर कौन रहा है? अल्लाह कर रहा है। अच्छा है तो भी अल्लाह कर रहा है, बुरा है तो भी अल्लाह कर रहा है। लिहाजा हमारे ज़िम्मे क्या है कि हम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो अपने रब के साथ राज़ी रहें। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो अपने रब के साथ राज़ी रहें। जब बंदा अपने रब के साथ राज़ी रहना सीख जाता है तो फिर अल्लाह भी उस बंदे के साथ राज़ी हो जाते हैं। फिर अल्लाह वो करते हैं जो वो बंदा चाहता है, फिर अल्लाह वो करते हैं जो वो बंदा चाहता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ईद जो आती है ना, ये रमज़ान के इबादत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दी है। और उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि जाओ बख्शाए चले जाओ, और उस बख्शिश की खुशी में ईद मनाई जाती है। और हमारे यहाँ आपको मैं और बताता चलूँ कि हमारे यहाँ खुशी और गम दोनों के मनाने का एक तरीक़ा है। हम अगर गम लायक होता है तो सब्र करते हैं और 2 रकात पढ़कर सब्र की तौफ़ीक़ अल्लाह से मांगते हैं। सहाबा के वाक़यात भरे पड़े हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं जा रहे थे, बेटे के इंतकाल की ख़बर मिली, सवारी से उतरे, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से सब्र की दुआ की और चल दी। कहा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया और आपको गम नहीं हुआ? कहा कि
वही तो अमल किया है जिस अमल का हमको पाबंद बनाया गया है। अल्लाह से सब्र की ही तो तौफीक मांगी है कि वो जो गम हमारे ऊपर सवार हो रहा है वो गम हमारे ऊपर सवार ना होने पाए, हमको सब्र दे दे अल्लाह। ये मामला है। और जब कभी शुक्र हो तो 2 रकात शुक्रानी की पढ़ें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला इस नेमत का हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह इस नेमत को बार बार हमारे ऊपर कायम फरमा। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था ये कि आम तौर पर गम क्यों मनाना चाहते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया, लेकिन अगर शरीयत की रूह से हम जानें तो किसी भी शख्स के इंतकाल पर 3 दिन से गम बीवी के अलावा किसी और को मनाने की इजाज़त नहीं है। बीवी को शोहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन तक गम मनाने की इजाज़त है, लेकिन उनके अलावा लोगों को 3 दिन। और अगर हम गम मनाने जाएंगे तो बताइए दुनिया के अंदर कोई तारीख़, कोई दिन ऐसा मिलेगा जिसके अंदर किसी न किसी बड़ी शख्सियत का इंतकाल ना हुआ हो? तो फिर तो पूरी समझ लीजिए कि ज़िंदगी गम बनकर रह जाएगी। खुशी तो कभी मैसर आ ही नहीं सकती, मना ही नहीं सकते हम। लिहाजा ये कि ये जो ईद का दिन है हम दिखाएंगे अल्लाह को कि अल्लाह हम तेरे हर फैसले में राज़ी हैं, हम तेरे हर फैसले में राज़ी हैं। तूने कहा है आज खुशी मनाने का, तो हम तेरी रज़ा के लिए आज हम खुशी मनाएंगे। हाँ, ये कि मुमकिन है कि पिछले दिनों जो तैयारियां हुई थी, लॉकडाउन है, मार्केट भी बंद है और लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, है ना, वक़्त ज़रूरत कैसी आ जाए उसके ताल्लुक़ से, तो हम उन तैयारियों में यकीनन कमी कर सकते हैं, जिसकी इजाज़त हमको इस्लाम देता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, इसकी इजाज़त भी हमको इस्लाम देता है। हम अपनी तैयारियों में कमी करें, लेकिन ये कि हम ईद नहीं मनाएंगे, खुशी नहीं मनाएंगे। इस बार साहब खुशी कैसी, इतनी मौतें हो गई, इतने कफन बिक गए, इतने कपड़े बिक गए, और ये हो गया और वो हो गया, और कब्रस्तान अट गए और पट गए। ये दुनिया है और दुनिया का एक तकवीनी निज़ाम है। इस दुनिया को जारी नहीं रहना है, एक दिन ख़त्म होना है और फिर उसके बाद में अल्लाह की तरफ से हमेशा हमेशा के लिए जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होना है भाई। तो ये पूरा एक निज़ाम चल रहा है और एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो हमें जीना है इन्हीं खुशियों के साथ, इन्हीं गमों के साथ, लेकिन ना गम हमारी खुशियों पर, ना खुशियाँ हमारे गमों पर हावी हों और सवार हों, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हर एक को उसके दर्जे में रखिए। गम 3 दिन है, बिल्कुल मनाएंगे, मना लिया। अब खुशी मनाने का मौका है तो खुशी मनाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करने की कोशिश की जाएगी और बहुत अच्छे से इनको समझकर इनके मुताबिक माशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारें। जो ईद आ रही है तो आपको पता चल गया कि ईद का दिन खुशी का दिन है, लिहाजा हमें ईद के दिन खुशी मनाना है। और खुशी मनाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है कि ये खुशी किसने दी है? अल्लाह ने दी है। अल्लाह की अता और उसकी बख्शिश और उसका इनाम है। और जब कोई नेमत हासिल हो, कोई इनाम हासिल हो, तो फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र जो हम अदा करते हैं ईद के दिन, वो ईद की नमाज़ पढ़कर। लिहाजा ईद की नमाज़ का ज़रूर अहतमाम करें और ईद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। जब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला इस नेमत को बढ़ाएंगे, यानी बार बार ईद और रमज़ान हमको हमारी ज़िंदगी के अंदर मैसर आ जाएगा। दूसरा काम जो करना है ईद के दिन वो ये कि अपने घर वालों को कुछ अच्छा खिलाएं पिलाएं, है ना। और साथ साथ ये कि अपने इलाके के गरीबों को, नादारों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी अपनी खुशी में शामिल करें और उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करें। उनके यहाँ जाके खाए पिएँ और उनको अपने यहाँ बुलाकर खिलाएं पिलाएं। ये तरीक़ा है ईद के दिन को सेलिब्रेट करने का, ईद के दिन की खुशी मनाने का। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस तरह से हम सब ईद की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, ईद की खुशी को मनाएंगे। जो मैंने आपको बताया उस तरीक़े के मुताबिक अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।